स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो क्लास 6 की मैथ में आज देखेंगे अभ्यास 12D। पहला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। ये दिया गया 18%, 24%, 47%, 63%। तो 100 के आधार पर प्रतिशतता बतानी है। तो यहाँ पर 18% दिया है, तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे? 18% का मतलब है भाग 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18/100। आधार क्या हो गया? 100। तो इसमें प्रतिशतता क्या होगी? जो अंश हमारा होता है वही हमारा प्रतिशतता में बदल जाता है। ऊपर अगर 18 है तो ये हमारा हो जाएगा 18%। उसी प्रकार से दूसरा, जैसे 24% दिया गया है तो ऊपर लिखेंगे 24, और इस प्रतिशत का मतलब होता है भाग 100। जब भाग 100 हुआ तो आधार हमारा क्या बन गया? 100 बन गया। जब इसकी प्रतिशतता निकालेंगे तो जो अंश होता है 24 है, तो 24% हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 47% है, तो सबसे पहले लिखेंगे 47%। का मतलब है भाग 100 बराबर ऊपर वाला जो अंश होगा वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना क्या है? 100 के आधार पर, जब आधार 100 होता है तो 100 के ऊपर जितना भी अंश होता है वही हमारा प्रतिशत होता है। 63% दिया है तो हो जाएगा 63/100। आधार 100 हुआ तो अंश वाला हमारा प्रतिशत बन जाता है, तो हो जाएगा 63%। तो इस प्रकार से आपको करना है प्रश्न नंबर 1 को। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो 12% दिया गया है, 15%, 75%, 35%, तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे भिन्न। भिन्न का मतलब P/Q के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद हम ऊपर नीचे वाले काटेंगे तो हमारा जो भी बचेगा वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। तो 12% दिया गया है तो हल में लिखेंगे पहले 12, और प्रतिशत का मतलब होता है भाग 100। जब भी अगर हमको एक संख्या दिए, जैसे पहले 12, 15, 75 एक संख्या दिए तो भाग में 100 कर देना है। इसके बाद हम इसको काटेंगे। कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो जा 0। लेकिन अभी फिर से अभी 2 से कट रहा है, तो 2 तियाँ 6, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 3/25। अब कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा सरलतम रूप 3/25। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर दिया है 15%। इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम 15, और प्रतिशत का मतलब होता है भाग में हम लाएंगे 100। तो इसको काट देंगे। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0, तो 3/20। 3 20 नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा इसका सरलतम रूप। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/20। 75%। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे भिन्न में, और भिन्न जब बन जाएगी तो बनाएंगे हम सरलतम रूप में। 75% दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 75%। का मतलब भाग 100। अब कितने से काटेंगे? चाहो तो आप काटने का तरीका आपका है, चाहे 5 से काटिए या पहले 25 से काटिए, जिससे भी मन होता है उससे काटिए। यानी कि वो कटना चाहिए। जितने अंक से हम ऊपर काटेंगे जिस संख्या से, उतने से ही हम नीचे से भी काटेंगे। तो सबसे पहले काटते हैं 5 से। 25 से भी कट जाएगा। 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100। तो बड़ी संख्या से मतलब ये होता है कि एक बार में आपका कट जाएगा। छोटी संख्या से आपको बार बार काटना पड़ेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। यही हो जाएगा हमारा सरलतम रूप। 35% दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 35%। का मतलब है भाग 100। तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। तो 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0, तो बराबर जो सरलतम रूप आ जाएगा 7/20। तो इस प्रकार से हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा।
प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। प्रतिशत में हमको बदलना है। जब भी आपको प्रश्न में भिन्नों को अगर प्रतिशत में बदलने को कहे तो भिन्नों की हम 100 से करवा देते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा 1/4 और गुणे 100%, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से गुणा, साथ में प्रतिशत का निशान लगाएंगे। इसके पहले जो हमने किया था उसमें केवल हमको एक ही संख्या दी थी तो उसमें क्या कर देते थे डिवाइड, लेकिन यहाँ पर हमको भिन्न दी गई है तो 100 से गुणा करवाएंगे, आगे प्रतिशत का निशान लगाएंगे। तो बराबर इसको हम सरल कर लेंगे। ये हमेशा 100 जो होता है वो ऊपर में होता है। कैसे? जैसे 1/4 है हमारा और गुणे क्या लिखा है 100, तो ये भिन्न है, इसको भिन्न बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 100/4 गुणे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ऊपर वाले में इसको हम अनुमानित करेंगे और नीचे क्या है 4 गुणे 1 रहेगा, तब इसको हम काटेंगे, यानी कि ऊपर से इसको हम नहीं काट सकते, नीचे से ऊपर को काटेंगे हम। तो इसको सरल करते हैं। 4 से 100 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा। 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। या आप चाहो तो पहले 2 से काटिएगा तब 50 ऊपर आएगा, फिर 2 से काटेंगे तब 25 आएगा। तो 25 एकम क्या हो जाएगा 25, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है तो 25 क्या हो जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। भिन्न दी गई है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करवाएंगे और सरल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3/20 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/20 और गुणा कितने से करवाएंगे 100% से। तो हमेशा नीचे वाले से इसको हम काटेंगे, ऊपर से बिल्कुल नहीं काट सकेंगे इसको, क्योंकि ये ऊपर वाला ऊपर से ऊपर थोड़े काट देते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर बचा 2, ऊपर बचा 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो नीचे तो 1 है तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, ऊपर है 3 गुणे 5, तो तिपच कितना हो जाएगा 15, और 15 के आगे क्या लगा देंगे हम प्रतिशत का निशान, तो आ जाएगा 15%। 2/5 है तो हम लिखेंगे 2/5 और गुणा कितने से करवा देंगे 100 और क्या प्रतिशत। 5 से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 0 बच जाएगा तो 5 0 जा 0, नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, ऊपर है 2 गुणे 20, तो 20 दूना होता है 40, 40 क्या हो जाएगा प्रतिशत, आंसर आ जाएगा। 3/4 है, 3/4 और गुणे क्या हो जाएगा 100, आगे निशान का आगे लगेगा प्रतिशत का, तो बराबर इसको काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 से 8 गया, 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। ऊपर 3 गुणे 25 यानी कि 25 दिया हुआ 75 और बटे 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा तो आंसर आ जाएगा 75%। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा है नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क्रमांक दिया है ये 1 2 3 4 ये क्रम दिए हैं। किसी में भिन्न रूप भरना है तो प्रतिशत दिया गया है, किसी में प्रतिशत भरना है तो भिन्न रूप दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रतिशत को बदलना है भिन्न रूप में। तो प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमको दिया गया है 25%, 25%। तो भिन्न रूप में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। तो किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगाया है तो भिन्न रूप बदलने के लिए प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, इसको काट देंगे 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। पहले 5 से काटिए या फिर 5 से काटिए फिर दोबारा, या 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 1/4। तो इसमें हम क्या भर देंगे 1/4। अब की बार भिन्न रूप दिया गया है, दूसरे वाले पार्ट में भिन्न रूप दिया गया है और प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी आपको भिन्न रूप दिया गया हो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से करवाते हैं, 100% से गुणा। तो ये होगा हमारा 3/4 क्वेश्चन दिया गया है। तो भिन्न रूप को जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा करवाएंगे कितने से 100% से। तो ये हमारा ऊपर ही वाला ही होता है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4,
4 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो ऊपर 3 गुणे 25 का मतलब है 25 तियाँ 75। अब नीचे एक लिखा नहीं जाता है तो आगे हमारा बचा प्रतिशत, तो आंसर क्या आ जाएगा 75%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75%। ये जो गोले वाले हम कर रहे हैं यानी कि ये भरे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 16% दिया गया है, प्रतिशत से हमको बनानी है भिन्न रूप। प्रतिशत से क्या बनाना है, भिन्न रूप। जब भी हम प्रतिशत से भिन्न रूप बनाएंगे तो हमको दिया है क्वेश्चन में 16% दिया गया है, तो लिखेंगे 16% का मतलब है भाग 100। जब हमको एक संख्या केवल दी गई होती है यानी कि P/Q में ना हो तो हम मल्टीप्लाई यानी कि हम करवाते हैं डिवाइड। अगर हमको भिन्न में दिया गया है तो उसमें हम 100 से गुणा करवा देते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे। कितने से काटेंगे, 4 से पहले काटते हैं। 4 चक्कू 16 यानी कि 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे क्या हो गया 20। तो बस 4 से ही कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारी भिन्न रूप हो जाएगा 4/25। 4/25। अब ये जो हम आंसर लिख रहे हैं 4/25 अब कटेगा नहीं। ऐसे ना करना कि पहले 2 से काटा फिर काटने को छोड़ दिया वही आंसर लिख दिया, तो अभी भी जब तक कटेगा तब तक हम काटते रहेंगे। 2/5 भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 और गुणे क्या हो जाएगा 100%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 जीरो जा क्या होगा 0। तो 2 गुणे 20 बचा, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 और 40 क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 40%। इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 12D समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।